ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल का जीवन खेती पर निर्भर था और वह दिन रात खेतों में मेहनत करता था। उसकी पत्नी गीता घर के काम संभालती और उनके दो बच्चे सोनू और मोनू स्कूल जाते थे। गांव में बारिश का मौसम आने वाला था और रामलाल ने सोचा कि इस बार अच्छी फसल होगी। उसने खेतों को अच्छे से तैयार किया, बीज बोए और पूरी उम्मीद थी कि इस बार उसकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बारिश समय पर नहीं आई और जो थोड़ी बहुत बारिश हुई वह फसलों के लिए पर्याप्त नहीं थी। रामलाल की फसल सूखने लगी और उसकी चिंता बढ़ने लगी। उसके पास बैंक का कर्ज भी था, जिसे चुकाने की चिंता उसे हर दिन सताने लगी। एक दिन जब रामलाल खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि गांव के अन्य किसान भी चिंता में डूबे हुए हैं। वह समझ गया कि यह समस्या सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि पूरे गांव की है। उसने गांव के सभी किसानों को बुलाया और एक बैठक की। बैठक में सभी ने अपनी समस्याएं साझा की और इस कठिन समय से कैसे निपटें, इस पर विचार विमर्श किया। तभी गांव के एक बुजुर्ग किसान हरिया काका ने सुझाव दिया, हम सभी को मिलकर काम करना होगा। अगर हम अपनी मेहनत को जोड़ दें और अपनी समस्याओं को साझा करें, तो हम इस कठिन समय से बाहर निकल सकते हैं। सभी किसानों ने हरिया काका की बात मानी और तय किया कि वे अपनी फसलें एक साथ उगाएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। उन्होंने मिलकर खेतों में काम किया, पानी का प्रबंधन किया और उन्नत तकनीकों का उपयोग किया। धीरे धीरे फसलें फिर से हरी भरी होने लगी। रामलाल ने अपने बच्चों को ये सीख दी कि मेहनत, सहयोग और धैर्य से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। अंत में रामलाल और गांव के सभी किसानों की मेहनत रंग लाए और इस बार फसल अच्छी हुई। रामलाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं, तो हम किसी भी विपत्ति से उभर सकते हैं। मेहनत का फल अवश्य मिलता है, बस उसके लिए धैर्य और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है।